संतमती अध्याय 18 पद संख्या 20। जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच होता हूँ। ख्रिस्त के नाम पर उपस्थित मेरी प्यारी बहनों और संतना छात्रावास की बहनें, मैं आप प्रत्येक जन को इस नौवीना प्रार्थना के 90वें दिन में स्नेहपूर्वक स्वागत करती हूँ। अभी मैं प्रीति तिर्की, संतना मिडिल स्कूल छात्रावास, सपना टूटी, संतना हाई स्कूल छात्रावास, सिस्टर रितिका जेंसी नीच, सभी जूनियर धम बहनों के प्रतिनिधि और सिस्टर अगस्टीना कुजूर को सभी सीनियर बहनों के प्रतिनिधित्व करते हुए पवित्र वेदी पर रखे मोमबत्तियों को जलाकर इस प्रार्थना सभा की शुरुआत को प्रकाशित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। इन बहनों ने मोमबत्ती जलाकर हम सबके विश्वास को प्रज्वलित किया है। अतः आइए हम प्रभु के स्वागत हेतु भक्तिपूर्वक घुटने टेकें। धन्यवाद और प्रशंसा आत्मा की वह भाषा है जो सीधे परमेश्वर के हृदय तक पहुंचती है। जब हम धन्यवाद करते हैं तो वह केवल एक औपचारिक शब्द नहीं होता, बल्कि वह हमारे भीतर से निकलने वाली एक सच्ची भावना होती है, एक स्वीकारोक्ति जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे सामर्थ्य से नहीं, ईश्वर की कृपा से है। जब हम जीवन को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर छोटी बड़ी चीज, सांस लेना, सूरज का उगना, परिवार का साथ, रोटी का टुकड़ा, किसी का मुस्कुराना, यह सभी अनमोल उपहार हैं और तो हम वास्तव में जीना सीखते हैं। धन्यवाद देने की कला हमें शिकायत और असंतोष से बाहर निकालती है। जो मनुष्य में हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख गया, वह परम आनंद का भागी होता है। बाइबल कहती है, सब बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए यीशु मसीह में ईश्वर की इच्छा है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 अध्याय 18 में ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति में कोई ना कोई आशीष प्रशंसा के धन्यवाद से आगे की अवस्था है। जब हम केवल किसी काम के लिए नहीं
बल्कि स्वयं ईश्वर के स्वरूप के लिए उसकी महिमा करते हुए यह प्रशंसा होती है। जब हम कहते हैं, हे प्रभु, तू भला है, तू सच्चा है, तू महान है, तब हमारा ध्यान आशीर्वादों से हटकर आशीर्वाद दाता की ओर जाता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा स्वर्ग से जुड़ती है। ध्यान देने की बात है, ईश्वर को हमारी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें उसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमें ऊंचा उठाती है, हमें ईश्वर में केंद्रित करती है। जब हम प्रशंसा करते हैं तो हमारी आत्मा अंधकार से निकलकर प्रकाश में आती है। धन्यवाद और प्रशंसा हमारे मन की दशा को बदल देती है। ये हमें नकारात्मक सोच से निकालकर ईश्वर की आशाओं में स्थापित करती है। जब हम रोज धन्यवाद देना और ईश्वर की महिमा करना शुरू करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है। हम परिस्थितियों को ईश्वर की आंखों से देखना शुरू करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं गहरी हो जाती हैं और विश्वास दृढ़ हो जाता है। संत अन्ना और संत जोआकिम की तरह हम भी अपने जीवन की हर परिस्थिति में प्रशंसा में जिए और धन्यवाद में बढ़ते रहें। आइए हम धन्यवाद और प्रशंसा की प्रार्थना प्रभु को अर्पित करते हुए उसका धन्यवाद और प्रशंसा करें। यदि हम हमारे धर्म संघ के शुरुआत की ओर लौट कर देखें तो एक मौन परंतु सजीव यात्रा हमारे सामने आती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें केवल शब्द नहीं बल्कि बलिदान, विश्वास और समर्पण को गहराई से जिया गया जीवन समाया हुआ है। इसके स्रोत स्वयं ईश्वर हैं। हम छोटानागपुरी आदिवासियों के लिए उनकी मुक्ति योजना क्रमशः यीशु संघी भाइयों, लोरेटो बादलों तथा उर्सुलाइन धर्म बहनों के आगमन और उनकी प्रेरित सेवा द्वारा प्रकट हुई। उनके एक एक बढ़ते कदमों में ईश्वर ने अपना कदम बढ़ाया और उनके परिश्रम से बहुत फल उत्पन्न किए। फलतः 12 वर्ष बाद विश्वास का प्रथम फल साकार हुआ और वह है संत अन्ना की पुत्रियों का धर्म संघ रांची की उत्पत्ति। ईश्वर की उस महती दया के लिए हम उसकी महिमा गाएं। गाना की कड़ी को दोहराइएगा। ईश्वर की हो महिमा, ईश्वर की हो महिमा, ईश्वर की हो महिमा, युगानुयुग आमीन। ईश्वर की हो महिमा, ईश्वर की हो महिमा, ईश्वर की हो महिमा, युगानुयुग आमीन। मेरी प्रेरणादित का प्रेरित वाक्य है, यीशु के प्रेम से, जिस पर धर्म संघ की उत्पत्ति की नींव खड़ी है। यही कारण रहा कि धर्म संघ को
ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रेम में नारी जगत से 4 आदिवासी वीर बालाओं माता में बेर्नाडेट, सिसिलिया, वेरोनिका और मेरी को खंभे के रूप में खड़ा किया और इनके अमित विश्वास, प्रगाढ़ प्रेम और निष्ठावान समर्पण द्वारा धर्म संघ और इसकी 4 प्रेरिताएं अब तक पोषित होते आ रही हैं। हे ईश्वर, तूने अपनी योजना को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मत्ती 11 पद संख्या 25b। आपकी इस अनुकंपा के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। ईश्वर की हो प्रशंसा, 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 युग युग आमीन। देखो, मैंने चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि विपत्ति की भट्ठी में तुम्हारा परिष्कार किया। ईसाइयास 48 पद संख्या 17। हाँ प्रभु, तूने हमारी पूर्वज धर्म बहनों के जीवन और समर्पण को इसी गतिविधि से अर्थात संघर्षों, प्रताड़नाओं, दुत्कारों, निष्कासन, प्राकृतिक रुकावटों तथा लाचारी अवस्था की भट्ठी में परखा और सारी अशुद्धियों से शुद्ध किया और एक नई सृष्टि बनाया। इस कृपा के लिए हम आपका स्तुति गान करते हैं। ईश्वर का हो स्तुति गान, ईश्वर का हो स्तुति गान, ईश्वर का हो स्तुति गान, युग युग आमीन। ईश्वर का हो स्तुति गान, ईश्वर का हो स्तुति गान, ईश्वर का हो स्तुति गान, युग युग आमीन। धर्म संघ की उत्पत्ति और विकास के क्रम में ईश्वर ने बुलाहट का बीज बोया, जो किसी को यह पता नहीं था कि एक दिन वह अंकुरित होकर एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा, जिसकी शाखाएं न केवल भौगोलिक क्षेत्रों में फैलेंगी, बल्कि नारी नेतृत्व, शिक्षा, सशक्तिकरण और साक्ष्य के रूप में एक नई पहचान देते आ रहा है। प्रभु, हम आपका यशोगान करते हैं। ईश्वर का हो यशोगान, ईश्वर का हो यशोगान, ईश्वर का हो यशोगान, युग युग आमीन।
धर्म संघ की उत्पत्ति से लेकर आज तक कई आध्यात्मिक, आर्थिक, प्राकृतिक उपकारकों, मार्गदर्शकों और शुभ चिंतकों द्वारा ईश्वर ने अपने भुजबल से धर्म संघ को संभाला और संत अन्ना और संत जोगिन के संरक्षण में रखा है। आइए हम उनका धन्यवाद करें। ईश्वर का हो धन्यवाद, ईश्वर का हो धन्यवाद, ईश्वर का प्रवक्ता ग्रंथ से पाठ, अध्याय 44, पद संख्याएं 1 से 15 तक। हम पीढ़ियों के क्रमानुसार अपने लग प्रतिष्ठित पूर्वजों का गुणगान करें। प्रभु ने उन्हें प्रचुर यश प्रदान किया, उसकी महिमा अनंत काल से विद्यमान है। वे अपने राज्यों के महान शासक थे, अपनी तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी बुद्धि के कारण परामर्शदाता, अपनी दैविक दृष्टि के कारण भविष्यवक्ता, अपने विवेक के कारण प्रजा के शासक, अपनी बुद्धि के कारण नेता और अपनी न्यायपूर्ण बातों के कारण शिक्षक। वे श्रुति मधुर गीतों और काव्यात्मक कलाओं के रचयिता थे। वे शक्ति संपन्न प्रभावशाली व्यक्ति थे, जो अपने घरों में शांतिपूर्ण जीवन बिताते थे। वे सब अपनी पीढ़ियों में महिमान्वित और अपने जीवन काल में प्रसिद्ध थे। उनमें कुछ लोग अपना नाम छोड़ गए, जिससे जनता अब तक उनका गुणगान करती है। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं, उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ी है, वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके कारण उनकी संतति भी, उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। उनके शरीर शांति में दफनाए गए और उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। लोग उनकी प्रज्ञा की प्रशंसा करेंगे, सभाओं में उनका गुणगान किया जाएगा। प्रभु की वाणी। आओ हम उन महान लोगों की स्तुति करें, जिनका यश पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। अभी का यह बाइबल पाठ हमें अतीत की ओर देखने और स्मरण करने का निमंत्रण देता है। उन महान जनों की ओर, जिनका जीवन ईश्वर के लिए एक प्रशंसा गीत बन गया। वे राजा नहीं थे, ना ही उनके पास धन दौलत की ऊंचाई थी, लेकिन उनका जीवन इतना धार्मिक, विनम्र और पवित्र था कि उन्हें देखकर लोग ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे। हमारे पहले के नबी अमोस, नबी अब्राहम, राजा दाऊद, नबी दानियल, नबी योना, नबी योएल एवं नबी मूसा, जो एक ओर संसार की दृष्टि में साधारण पशुपालक,
चरवाहा, किसान, कामगार, माता पिता, बुजुर्ग, वहीं दूसरी ओर समाज की दृष्टि में तिरस्कृत। परंतु ईश्वर की नजरों में अमूल्य रत्न, न्यायप्रियता, ईशभक्त, समाज सुधारक, महान शासक, तेजस्विता, धर्मनिष्ठ, परामर्शदाता, भविष्यवक्ता, विवेकी नेता, काव्यात्मक कलाओं के रचयिता, शक्ति संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। प्रवक्ता ग्रंथ में यह सिखाता है कि सच्ची महानता का मापदंड हमारे मान सम्मान में नहीं, बल्कि हमारी दीनता, धार्मिकता और ईश्वर के साथ हमारे संबंध में है। वे वचन में सच्चे थे, कार्य में न्यायी, हृदय में दयालु और आत्मा में प्रार्थनाशील। उनके वंशज उनकी आशीष में फलते फूलते रहे। उनकी संतानें उनके चरित्र को प्रतिबिंबित करती रही। उनका जीवन जैसे बीज बन गया, जिससे विश्वास के नए पौधे उगते रहे। इन महान आत्माओं की विरासत क्या थी? उनकी विरासत थी ईश्वर में दृढ़ विश्वास की विरासत, सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहने की विरासत, प्रार्थना और आत्मीयता की विरासत, पश्चाताप और क्षमा की विरासत, प्रेम और करुणा की विरासत, समाज सुधार की विरासत, विश्वास और धैर्य की विरासत, जीवन जीने की शिक्षा की विरासत, न्याय, शोषण एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने की विरासत, सच्चाई के पक्ष में खड़े रहने की विरासत, हर परिस्थिति में प्रार्थना करने तथा कठिन समय में ईश्वर से जुड़ने की विरासत, बिना शर्त प्रेम और क्षमा करने की विरासत। इन विरासतों को हमारी संस्थापिका एवं सहयोगी धर्म बहनों ने आगे बढ़ाया। आज हमारे लिए यह एक आत्मजांच का अवसर है। क्या हम भी ऐसे जीवन जी रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष बने? क्या हमारा नाम भले ही किसी इतिहास में ना हो, पर क्या हमारे कर्म ईश्वर की किताबों में लिखे जा रहे हैं? यह पाठ उन माता पिता, बुजुर्गों और सरल विश्वासियों को विशेष रूप से सम्मान देता है, जो प्रार्थना, सेवा और संयम के जीवन में विश्वास करते हैं। वे जिनकी कोई प्रसिद्धि नहीं, लेकिन जिनके कारण परिवार बचा, समाज बचा और विश्वास की ज्योति जलती रही। ये छोटे लोग वास्तव में ईश्वर की दृष्टि में बहुत बड़े हैं। आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, लोग नाम, पैसा, पद के पीछे भाग रहे हैं। यह बात हमें वापस आने, जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता देने, अपने जीवन को भक्तिमय बनाने, आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत छोड़ने, प्रसिद्धि की नहीं लेकिन ईश्वर की स्वीकृति की खोज करना सिखाता है, ताकि हमारे जीवन के अंतिम न्याय के दिन हम ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं और हमारे कार्य अनुसार हमारा न्याय होगा। ठीक इसी तरह हम हमारे धर्मसंघ की संरक्षिका संत अन्ना और संत जोआकीम के जीवन पर चिंतन करने पर हम पाते हैं कि वह गहरे विश्वास और प्रार्थना में दृढ़ थे। उनका कार्य स्वर्ग के इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने मरियम जैसी धर्मी पुत्री को जन्म देकर ईश्वर की मुक्ति योजना में अद्वितीय योगदान दिया। जोआकीम और अन्ना ने ईश्वर में विश्वास किया, तब भी जब वे संतानहीन थे, उन्होंने प्रार्थना, उपवास और भक्ति का जीवन जिया और ईश्वर ने उन्हें मरियम जैसी बेटी दी, जो स्वयं ईश्वर की माता बनी।
आज पूरी कलीसिया संत अन्ना और संत जोआकीम का आदर करती है, विशेष रूप से माता पिता और दादा दादी के रूप में। उनका जीवन विनम्रता, धीरज और विश्वास का एक पवित्र उदाहरण है। संत अन्ना और जोआकीम केवल मरियम के माता पिता नहीं हैं, वे सभी माता पिता, दादा दादी और विश्वास में थमे हुए बुजुर्गों के लिए प्रेरणा है। उनका स्मरण हमारे लिए आशीष बनता है, क्योंकि वे विश्वास में स्थिर रहे। उन्होंने धर्म और संस्कार की नींव रखी। उन्होंने मुक्ति योजना में योगदान दिया। अतः आइए हम संत अन्ना और जोआकीम के धार्मिक, पवित्र, त्याग, निष्कपट और विश्वासमय जीवन से प्रेरणा ग्रहण करें। संत पिता लियो चौथ में बिशपों और सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से भर दे तथा सभी कार्यों में उनका मार्गदर्शन करे, ताकि वे कलीसिया का सुगमता से संचालन कर सकें। इस कृपा के लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। देश एवं राज्य के शासनकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि एवं विवेक प्रदान करे, ताकि वे निस्वार्थ भाव से देश के नागरिकों की सेवा कर सकें। इस कृपा के लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना
संत अन्ना धर्म संघ के सभी स्तर के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु के प्रेम से प्रज्वलित होते हुए अपनी अधीनस्थों को धर्म रास्ते पर अगुवाई कर सकें। इस कृपा के लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जीवन चौराहे पर खड़े युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें निर्णय लेने की क्षमता, आशावान बनने और ईश्वरीय बुलाहट को पहचानने की कृपा दे। इस कृपा के लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बुजुर्ग धर्मबंधों एवं माता पिताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी इस अवस्था की असहजताओं को धीरज पूर्वक सहन करते हुए ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रख सकें। इस कृपा के लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर बुद्धि, ज्ञान, विवेक और समझदारी प्रदान करे, जिससे वे पढ़ लिखकर एक अच्छा नागरिक बन सकें। इस कृपा के लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। संतना की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रीस्त हमारी सुन। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र तत्व एक ही परमेश्वर, संत मरिया, संत अन्ना,
संत अन्ना दाऊद राजवंश की संतान, संत अन्ना धर्मपुरखों की पुत्री, संत अन्ना जाकिम की विश्वासी पत्नी, संत अन्ना स्वर्ग की रानी मरियम की माँ, संत अन्ना यीशु की नानी, संत अन्ना यीशु मरियम और जोसेफ की प्यारी, संत अन्ना पवित्र आत्मा का पात्र, संत अन्ना ईश्वर की कृपा से भरपूर, संत अन्ना धर्मपरायण और दुख में धैर्यवान का नमूना, संत अन्ना आज्ञाकारिता का दर्पण, संत अन्ना पवित्र नारीत्व का आदर्श, संत अन्ना कुमारियों की रक्षिका, संत अन्ना क्रिस्तीय माताओं का आदर्श, संत अन्ना विवाहितों की रक्षिका, संत अन्ना बच्चों की रखवाली, कलीसिया की सहायिका, संत अन्ना दया की माता, संत अन्ना विधवाओं का नमूना, संत अन्ना रोगियों का स्वास्थ्य, संत अन्ना दुर्बलों की माता, संत अन्ना अंधों की ज्योति, संत अन्ना गूंगों की वाणी, संत अन्ना बहरों की श्रवण शक्ति, संत अन्ना दुखियों का दिलासा, संत अन्ना पीड़ितों का ढाढ़स, संत अन्ना सर्वभूतों और संतों का आनंद, संत अन्ना पापियों की शरण, संत अन्ना भले मरण की संरक्षिका, संत अन्ना शरणार्थियों की सहायिका, संत अन्ना हमारे धर्म संघ की प्रेमी और बलवान रखवाली, हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे संत अन्ना हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन सकें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, तूने संत अन्ना को मरियम की माँ होने के लिए चुन लिया, जिन्होंने आपके प्रिय पुत्र को जन्म दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो पूरे विश्वास से उनका आदर करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत अन्ना से विनती। हे संत अन्ना, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग की रानी की माँ होने के लिए चुन लेने से आपको खूब ऊंचा किया है। परमेश्वर की कृपा का सद्व्यवहार करके आप सब कुछ में उसी की इच्छानुसार चली। इसलिए उसने आपको बड़े काम के लिए नियुक्त किया। आपके जिम्मे में उस कुंवारी को रखा जो स्वर्गीय राजा की बेटी है, पुत्र परमेश्वर की माँ और पवित्र आत्मा की दुल्हन। हम कैसे आपकी यथोचित बड़ाई कर सकेंगे, जबकि परमेश्वर ने आपको ऐसी बड़ी महिमा के योग्य समझा। और संत मरिया आप ही के अधिकार में रही। हे संत अन्ना, हमें आपके समान सब काम करने को सिखलाइए कि हम भी अपना हर एक काम
प्यारे बेटे के निकट संत मरियम और उसके प्यारे बेटे के निकट चढ़ाने के योग्य होवे। चढ़ाने के योग्य होवे। आज हम आपको अपनी सहायिका, रक्षिका और प्यारी माँ ठहराती हैं। हमको आशीष दीजिए और अपनी निज बेटियों के समान हमें रख लीजिए कि आपकी विनती की सहायता से हम इस जीवन में आपके नमूने के अनुसार चले और बनने के बाद आपके साथ अनंत सुख पाए। आमीन। संतना हमारे धम संघ की संरक्षिका, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अनंत से सदा की आमीन। हे संत मरियम, हे संत योसेफ, मृत विश्वासियों की आत्माएं